नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं शाइस्ता परवीन की। सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन कहां छुपी हुई है, क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, दूसरे राज्यों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है पुलिस प्रशासन के लिए, एसटीएफ के लिए, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि लोकेशन मिल रही है शाइस्ता की, दिल्ली, इलाहाबाद और बहुत सारी जगह, लेकिन सिर्फ लोकेशन ही मिलती रही। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम कहां हैं, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ी तलाश लगातार जारी है। उधर एसटीएफ के बड़े अधिकारियों को यह पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को ढूंढ निकाला जाएगा। साथ ही साथ उसके 20 मददगारों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जो ये पता बताएंगे कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम आखिरकार फरार कहां है। क्योंकि पति और बेटे की मौत हो गई, जनाजे में भी शामिल नहीं हुई, अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं पहुंची और कई शहरों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकेशंस भी लगातार ट्रेस की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि कहां छुपी है लेडी डॉन। भेष बदलती, लोकेशन बदलती शाइस्ता परवीन है कहां? लोगों के जहन में यही सवाल है कि शाइस्ता है कहां। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। इस वक्त हमारे साथ आरएलडी से जुड़ चुके हैं आरिफ महमूद जी। बहुत स्वागत है आरिफ महमूद जी। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोकेशन लगातार निकलकर सामने आ रही है कि प्रयागराज भी छुपी हो सकती है, दिल्ली से भी इनपुट मिल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है शाइस्ता परवीन का। देखिए स्वाति जी, या शाइस्ता परवीन है, इनको ढूंढने के लिए पुलिस तो पर्याप्त है। पुलिस अपना काम कर रही है, एसटीएफ भी अपना काम कर रही है, तमाम दूसरे प्रदेशों में भी, दूसरे राज्यों में भी और अपने उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में पुलिस रेड डाल रही है। और मुलजिम को पुलिस आज नहीं तो कल वो ढूंढ निकालेगी, खोज निकालेगी। बिल्कुल सही बात है। ये काम देखिए पुलिस का है और पुलिस ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ठीक बात है। आज आपने इस पर डिबेट बुलाया है, मगर हमारा देखिए कहीं ना कहीं सवाल हमारा ये भी उठता है कि शाइस्ता के ऊपर मुकदमा कायम है, गुड्डू मुस्लिम को भी ढूंढ रही है, सारी चीजें हैं जी, मुलजिम है, और जो व्यक्ति इतना बड़ा शोषण कर करके बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में, सत्ता पक्ष को वो नहीं दिखाई दे रहा है कि वो सरेआम सोशल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी है, ब्रजभूषण जी। और उनके मामले में अच्छा एक चिट्ठी भी, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह पर भी डिबेट होगी, जरा उसका भी जवाब दे दीजिएगा। एक चिट्ठी वायरल हो रही है अतीक के बेटे अली की, अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि चिट्ठी उसी की है, लेकिन उस चिट्ठी में वायरल हुआ है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं को वोट न किया जाए। देखिए अभी ये वायरल हुआ है, कहाँ उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए अभी ये किसी अच्छा इतना बचाव जो आप लोग कर रहे हैं, सर सवाल ये है कि मैं उस पर क्या कहें? ये तो आप अपने मन से आप निकाल दीजिए कि कोई बचाव कर रहा है जी। बचाव तो इसका कहीं नहीं हो रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है। क्या किसी विपक्ष ने पुलिस को ये कहा है कि नहीं आप उनको मत ढूंढिए? किसी विपक्ष ने ये कहा है कि नहीं आप उनके कहीं आप रेड मत डालिए? तो ये कहना गलत है कि बचाव कर रहे हैं। ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे सर आगे भी। आपने एक चिट्ठी की बात जी, तो चिट्ठी तो देखिए अब किसने वायरल कर दिया, किसने भेज दिया, अभी चिट्ठी के बारे में नहीं पता चला है। अब अगर वो पता भी चलता है कि भाई किसने किया है, किसने नहीं किया है, फिर वो नजरिया एक दूसरा होगा देखने के लिए। नहीं तो आपने बात को घुमा दिया। आप ब्रजभूषण सिंह, माना कि वो भी, उन पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत खुद उस पर कह रही है और आज एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन सवाल इस पर है कि शाइस्ता कहां छुपी हुई है आज का। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनूप सांडा जी, सवाल यही है, एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, पुष्टि नहीं है, लेकिन आपसे जानेंगे क्योंकि अली जिसके नाम से ये चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें सीधा यही लिखा गया है कि कम से कम इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को वोट ना करें। जरा इस चिट्ठी के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो सर हम चाहेंगे, क्या राय है आप? अनूप जी। मैंने ना तो चिट्ठी देखी है जी, ना मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है। और उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव को, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सीतापुर में देवासुर संग्राम कहा, खुद को देवता बता दिया, विपक्ष को असुर बता दिया। तो जो कथित देवासुर संग्राम चल रहा है, इस देवासुर संग्राम में कौन कौन से अस्त्र चलाए जाएंगे, उन अस्त्रों का अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निकाय के चुनाव में माफियाओं को समाप्त करने के नाम पे वोट मांग सकते हैं कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो माफिया फिर से यूपी में हावी हो जाएंगे,
मैंने कई बार सवाल किया कि नगर निकाय के चुनाव से और माफियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का क्या संबंध है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस चुनाव में बात करनी चाहिए कि शहरों में सफाई क्यों नहीं है, पेयजल की समस्या क्या है, लखनऊ जैसे प्रदेश की राजधानी के हर मोहल्ले में जरा सी बारिश होने पे जल निकासी की समस्या क्यों हो जाती है। पूरे लखनऊ नगर निगम का 43% हिस्सा आज भी सीवर लाइन से जुड़ा क्यों नहीं है। मेट्रो रेल का 1 इंच भी विस्तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार जाने के बाद क्यों नहीं कर पाई। उसकी जगह पर उसका जवाब देने के बजाय भाजपा मात्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो अब ये तो जांच एजेंसियों को पता करके बताना चाहिए कि किसने चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, क्या अपील की। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है और सरकार को चाहिए कि इसकी सच्चाई सामने आए। आपको लगता है इसके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम एक काम कर रहा है, तभी शाइस्ता अभी तक सरेंडर नहीं कर रही है? क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र जो उत्तर प्रदेश पुलिस की और सरकार की असफलता को छुपाने के लिए रोज नए नए तमाशे गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका इस चर्चा में। प्रशांत जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इधर उधर बचती बचाती घूम रही है, लोकेशन तो बार बार मिल रही है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ छुपी है शाइस्ता। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार शाइस्ता को ट्रेस कर रही है, क्योंकि वो पर्दानशी महिला है और जैसा मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली है, कई सारे महिलाओं के ग्रुप में रहती है, इसलिए उसको आइडेंटिफिकेशन में समस्या आ रही है और प्रयागराज के आसपास कहीं छिपी हो सकती है। जहाँ जहाँ कई जगह पर रुकी वहाँ तक भी पुलिस उसकी ट्रेल कर पा रही है, धीरे धीरे ट्रेस कर रही है और बहुत अधिक समय उसके पास नहीं बचा है। और मैं तो उसके शाइस्ता और अतीक के समर्थक लोगों से, विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार उससे कहें कि कानून का पालन करे। उसको लोगों को संविधान कानून की लोग बहुत बात कर रहे थे, तो कानून का पालन करें और कोर्ट में सरेंडर कर दें, कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखें। अगर उनको लगता है कि वो दोषी नहीं है तो निश्चित तौर पर कोर्ट उनको जमानत दे दी कि अपने तथ्य रखें, अन्यथा फिर इस तरह भागने का प्रयास करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। प्रशांत जी, सवाल ये है कि एक तरफ तो सिस्टम कहता है कि भागने के सभी रास्ते बंद है, सवाल ये है कि अगर फरार है तो कोई ना कोई तो मददगार होगा, कोई ना कोई तो संरक्षण उसके पीछे होगा जिसकी वजह से वो इधर से उधर फरार है। किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि 24 फरवरी का पूरा घटनाक्रम, उसके बाद वो सामने एक बार आई थी और तब से वो गायब है। बिल्कुल, जो उसके समर्थक लोग हैं जो उसको पनाह दे रहे हैं वही लोग उसके जिम्मेदार है। बहुत दिनों तक बच नहीं पाएंगे, देखिए आप पुलिस से कुछ दिनों तक बच सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप जाएंगे कहीं न कहीं आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत अधिक बचना आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके पकड़ने में समस्या थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो उसकी फोटोग्राफ, 1-2 फोटोग्राफ अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी आई है, पहले कोई फोटोग्राफ नहीं थी। अब कोई अगर बुर्कानशी महिला कोई पर्दा कर रही है तो आप तो कोई उसका पर्दा खोल करके तो सब महिलाओं को आप चेहरा पहचान नहीं सकते ना, आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। और ग्रुप में रह रही है और जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें रहना, वहाँ पे जाके आइडेंटिफिकेशन करना, वहाँ पे रेड मारना। लेकिन आजकल का सिस्टम तो बहुत एडवांस है, ई फुटप्रिंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एडवांस सिस्टम है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कि बहुत जल्द पकड़ा जा सकता है किसी भी मुजरिम को, किसी भी अपराधी को। उसके बावजूद भी अगर इतना वक्त लगता है तो फिर सवाल तो उठाएंगे लोग। प्रशांत, ई फुटप्रिंट्स तब करेंगे ना जब कोई, अगर वो मोबाइल इस तरह का टेक्नोलॉजी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, कुछ इस तरह के ऐसे इलाकों में कोई अगर छुप के बैठा हुआ है, अब अगर वहाँ पे पुलिस जाके रेड मारेगी तो फिर लोग फिर कहेंगे कि भाई हमारे धार्मिक भावना का उल्लंघन कर रहे हैं, महिलाओं की तलाशी ले रहे हैं। मेन विषय वही जो चीज क्या लगता है कि बुर्का बचा रहा है, नहीं कहना चाहता। अब जो मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से स्टेटमेंट है, तो उसकी फोटोग्राफ भी अवेलेबल नहीं, पहले वो चूंकि पहले किसी क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसका पहला क्राइम जो है पुलिस में उसके विरुद्ध एफआईआर हुई है, तो उसका रिकॉर्ड में भी कहीं पर बदनाम नहीं था जी, तो इस वजह से समस्या आ रही है। ठीक है, और सुशील दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर। सर, आपको क्या लगता है कि कौन लीड कर रहा है? लगातार लोकेशन मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को ढूंढना नहीं जा सका है, सिर्फ लोकेशन ही मिलती है, ये दोनों मिलते नहीं है। स्वाति जी, 4 बार का विधायक, 1 बार का एमपी, एक पार्टी का अध्यक्ष रहा, कितनी पार्टियों का बहुत बड़ा वोट बैंकर, जैसे बैंकर होते हैं रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक टाइप का व्यक्ति, उसकी पत्नी है शाइस्ता अंबर।
शाइस्ता परवीन, सॉरी, 140 करोड़ 46 लाख कुछ हजार की आबादी वाले इस देश में 28 राज्य हैं, कुछ वो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब जैसे पता नहीं कहीं ना कहीं तो अन्न पाना दानी मिल ही रहा है। और फिर ऐसा तो है नहीं, महिला है, चेहरे पर वो दाढ़ी तो है नहीं कि पहचान लिया जाएगा, और वो कितना छुपाओगे कहाँ तक। तो कई ऐसी चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है इस सिस्टम की, वो अतीक जी की पत्नी रही, अतीक की पत्नी रही हैं, और एक उन्होंने भी पूरे नेक्सस को, नेटवर्क को बड़े नजदीक से देखा है। तो मैं ये कहने में मुझे कोई वो नहीं पड़ता है, गुरेज नहीं है कि जिस बड़े सिस्टम ने पुलिस पहरे में अतीक अशरफ की हत्या करा दी जिगना पिस्तौल से जी, तो वही कोई सिस्टम इनको भी, वही कोई नेटवर्क, वही सिस्टम इनको भी सेव किए हुए है, शाइस्ता परवीन को भी। यानी कि कोई ना कोई मैनेजेबल टीम इनके पीछे। जी जी जी, कंप्लीट कीजिए सर। अरे बेशक स्वाति जी आप बताओ, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कितनी बड़ी अतीक पे बात कह दी उन्होंने, कितनी बड़ी बात कह दी कि दुनिया भर में तो आप गाड़ी से लेके घूम रहे हो, साबरमती से नैनी तक आ रहे हो, जा रहे हो, 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, सैकड़ों पुलिस वाले, अस्पताल ले जाते हो तो पैदल ले जाते हो परेड कराते हुए, जबकि 99% अस्पतालों में एम्बुलेंस इमरजेंसी तक जाती है। ये अस्पतालों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि गंभीर या संवेदनशील को हम इमरजेंसी तक लाएं। तो क्या कारण था कि आप वहां पर उनको परेड कराते हो, जुलूस निकालते हो, पैदल ले गए? तो ऐसे ही नेटवर्क ने, जिसने ये कितना बड़ा कांड कराया है, ऐसे ही कोई बड़ा नेटवर्क ये शाइस्ता परवीन को भी शेल्टर दिए हुए है। और फिर शाइस्ता परवीन के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम भी तो कहीं पर है। अब वो कोई कहता है एसटीएफ के उसमें है, कोई कहता है सिस्टम में है, कोई कहता है कहीं है, लेकिन है तो इसी देश में। और देखिए, बाहर भागने में भी सीमाएं, कोई जान तो है नहीं सीमाएं। अब ये सवाल तो यूपी की एसटीएफ, यूपी की पुलिस, यूपी के डीजीपी, यूपी के जो गृह सचिव हैं, यूपी का जो सिस्टम, जिसने इतने बड़े नेटवर्क को, इतने बड़े सिस्टम को जैसे भी हुआ, फिलहाल तो खत्म ही हुआ है। तो वही ये बताया कि शाइस्ता परवीन है कहाँ भाई। उनके बेटे तो जेल में हैं, कुछ बाल सुधार गृह में हैं, कुछ ऊपर चले गए, पति और देवर ऊपर हैं। तो अब ये तो सिस्टम में ही बताएगा ना। लेकिन एक हद से बड़ी हैरान करने वाली बात है, हैरत अंगेज बात है कि लड़का, जवान लड़का खत्म हो गया, पति खत्म हो गया, देवर खत्म हो गया, और वो लेडी आंसू बहाने कब्रिस्तान की दीवार तक नहीं आई। तो ये अपनी एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, महिला तो है ना, और कोई हम नहीं मानते वो गैंगस्टर है। वो एक इधर चीजें हुई हैं तो इतना बड़ा गैंगस्टर वो नहीं है कि जिसके अंदर इतनी आत्मा मर चुकी हो, इतना दिल मर चुका हो, इतनी ममता मर चुकी हो, इतना पतिव्रत धर्म मर चुका हो कि 2 आंसू बहाने या कलमा पढ़ने भी ना पाए। क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल तो गिरफ्तार होना ही होना है। अब कोई अनहोनी ना हो गई हो तो भाई ये जवाब तो सिस्टम को देना पड़ेगा। लेकिन हैरत अंगेज बात है कि इतने दिन से अतीक की पत्नी, असद की मां फरार है, गायब है, कहीं पर छुपा के रखा गया है। कि देश हमारा बहुत बड़ा देश है जी। यानी अभी भी ऐसी कोई शक्ति है जो पीछे लगातार खेल खेल रही है और सरेंडर करने से रोक रही है। प्रशांत जी, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अपराधी को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जहां जहां वो जा रही है उसके
उसके जो मददगार हैं वो पुलिस की राडार में आ रहे हैं। तो बहुत दिन उस तक उसको पकड़ना, ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं आएगी, तो उसका बचना मुश्किल है। और जिस तरीके से बाकी अपराधी पकड़े गए वो भी शीघ्र ही पुलिस उसको पकड़ेगी। जी, इस मामले को अगर देखा जाए प्रशांत जी, तो सिर्फ 2 ही आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, असद और गुलाम। और जितने आरोपी इस मामले में, अगर अरशद और अतीक को छोड़ दिया जाए, माफ कीजिएगा, अशरफ और अतीक को छोड़ दिया जाए, बाकी सब तो फरारी ही काट रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, 64 दिनों से मिस्ट्री बने हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए? कोई चुनौती नहीं, पुलिस के लिए कोई चुनौती नहीं। पुलिस ने इससे बड़े बड़े मामले निपटाए हैं और 1-2 अपराधी और भी पकड़े भी गए हैं, जिंदा पकड़े गए हैं। और गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता ही मुख्य हैं जो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, वो भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। ठीक है, अनूप संडा जी। मैं बोलूं? जी 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 सर। प्रशांत उमराव जी ने एक बात कही थी पहले चक्र में कि साहब वो पर्दे में रहती है और महिलाओं के बीच में रहती है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी 19वीं सदी में जी रही है क्या, कि महिलाओं के नकाब उठा उठा करके अपराधी को ढूंढेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इतनी ज्यादा आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित कर दिया गया है कि उसके पास किसी भी अपराधी का पर फड़फड़ाता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना हो जाती है। और आप शाइस्ता परवीन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो जो अभी मुझसे पहले हमारे मित्र सुशील दुबे जी कह रहे थे, कभी कभी तो ये लगने लगता है कि कहीं कोई व्यवस्था ऐसी तो नहीं है कि जिस व्यवस्था ने 3 कम उम्र के लड़कों को ऐसी व्यवस्था दे दी कि उन्होंने आकर के अतीक अशरफ जैसे लोगों की हत्या कर दी। कहीं उसी व्यवस्था के संरक्षण में तो नहीं है। और आज तक आप ये भी देखिए, उसी मसले से जुड़ा मामला कि SIT जांच कर रही है, इतने दिन हो गए, अभी तक लवलेश तिवारी, सनी सिंह और करुणेश मौर्य के क्या बयान और क्या कबूलनामे आए हैं, अभी तक कहीं सार्वजनिक नहीं हो पाए। अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन बता रहे थे और पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा होने के पहले उसकी हत्या हो गई। और सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकार पूरी बेशर्मी से अपने बयान जारी कर रही है कि माफियाओं को धूल में मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे। तो मेरा यह मानना है कि सरकार अपराध पर कार्रवाई करने में पूरी तरीके से असफल है। ये मात्र कुछ अपराधियों का इनकाउंटर करा करके, उसका दिखावा करके उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। एक सवाल हमारे कुछ मित्रों ने उठाया और बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ी जो ओलंपिक खेलों से लेकर के एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों तक में पुरस्कार पा चुके हैं, पदक पा चुके हैं, एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्ट्री सीटर सांसद के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, सरकार को फटकारा, तब FIR लिखी जा रही है। तो इस सरकार की अपराधियों के खिलाफ क्या रणनीति है, वो खुद अपने आप में संदिग्ध है। ये सरकार को अपराधियों का भी इस्तेमाल वो ठगने के लिए करना चाहती है। हो सकता है उस ठगी में कहीं कोई ऐसी रणनीति बनी हो कि शाइस्ता परवीन की भी गिरफ्तारी ना आवश्यक हो, उनको कुछ दिन बैठा के रखना हो, वोट पड़ने के नगर निकाय के चुनाव के 1-2 दिन पहले गिरफ्तार दिखाना हो। तो ये तो सरकार, इसकी STF, इसके अधिकारी यही जान सकते हैं, या प्रभु श्री राम जान सकते हैं, या हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। मेरी दृष्टि में ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और इसके पास सिर्फ इसके मंत्रियों और शासकों के खिलाफ बयान बड़े बड़े जारी करने के अलावा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के अलावा, धार्मिक जहर उगलने के अलावा कोई और काम नहीं है। इस सरकार स्वयं शाइस्ता परवीन को और अन्य अपराधियों को पकड़ने के प्रति गंभीर नहीं। उमराव जी से प्रशांत कुमार। उमराव जी बताइए, समाजवादी नेता आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये रणनीति है आपकी, इसके पीछे गंभीरता नहीं दिख रही है सरकार की, आप तो सिर्फ चुनावों में बिजी हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो चूंकि इन लोगों ने माफियाओं को पैदा किया, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया,
और इसलिए अतीक अशरफ का नाम आते हैं, इनके मन में पीड़ा हो जाती है। किसी माफिया पे कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक पीड़ा होने लगती है। ये अपना दौर भूल जाते हैं किस तरीके से अतीक ने पुलिस कर्मियों को अपने घर में बंधक बना लिया था। मुलायम सिंह यादव को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, तब जाकर उनको छोड़ा गया। सवाल पहले आरिफ जी से ले लेते हैं। आरिफ जी का सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा, काउंटर कीजिए। प्रशांत जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ब्रजभूषण जी तो न किसी नकाब में है और न पर्दा नशी हैं। FIR आज दर्ज हो गई है, इनकी गिरफ्तारी क्या रात तक आप कर लेंगे या कब तक कर लेंगे आप? देखिए, ये विषय भी सब जुडिस है, इस विषय में मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो विषय जिस टॉपिक पे बताया पूछा जा रहा है, नहीं, जो विषय आप जिसका आप समर्थन करते हैं वो विषय पर आप नहीं चर्चा करेंगे। टेनी जीबी ने तो उनके लोगों ने 7-8 लोगों को मार दिया था, वो तो नकाबपोश नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर ली थी आप लोगों ने? इसलिए कि आप उनका समर्थन कर रहे थे। तो जिनका आप समर्थन करेंगे उसकी आप चर्चा ही नहीं करेंगे डिबेट पर बैठ करके, तो ये तो तरीका गलत है ना। बताइए, आप उसके बारे में बताइए। आप क्यों नहीं गिरफ्तारी कराते उन लोगों की? भाई आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं ये स्वाति नहीं, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आप तो बार बार ये कहते हैं कि विपक्ष समर्थन कर रहा है, विपक्ष समर्थन कर रहा है। तो यहाँ तो मुझे सत्ता पक्ष समर्थन करता हुआ दिख रहा है ब्रजभूषण जी वगैरह का। आप कौन है सवाल पूछने वाले? आप एंकर हैं क्या? नहीं, एंकर नहीं है, मैं पैनलिस्ट हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ आपके सवालों, आपसे मैं सवाल 100 बार करूंगा। आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इससे बच करके नहीं जा सकते हैं। आप विपक्ष पे तो आरोप लगा देंगे। अगर विपक्ष आपके ऊपर कोई सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप तो लग रहा है कि अहंकार के एवरेस्ट पे बैठे हुए जी। प्रशांत जी, मुझे आप बताइए, सत्ता पक्ष पर तो आप बड़ी ईमानदारी से आप लगा देंगे आरोप, मगर एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष से, तो आप जवाब दे रहे हैं उसका। ठीक है, जवाब देने दीजिए ना जी। प्रशांत जी बोलिए। स्वाति जी, आप कुछ सवाल पूछना तो पूछिए, ठीक है जी। इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूँ। आप कोई सवाल पूछना था सर, सवाल यही है। सवाल मैं पूछूंगा, सवाल विपक्ष पूछेगा आपसे। आप विपक्ष के सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट, आप अपनी बात कहिए। डिबेट में सब लोग अपनी बात करने आए। ठीक है, आप अपनी बात कहिए। आरिफ जी, आप अपनी बात कहिए। आप अपनी बात कहिए। ठीक है, उमराव जी, अब अपना पक्ष रखिए। क्या आपको लगता है कि शूटर कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शाइस्ता को सरेंडर करने से रोक रहे हैं? इसके पीछे पूरी प्लानिंग चल रही है? सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, हमारे सवाल का जवाब ले लीजिए स्वाति जी। देखिए, आज उस पर अरे आप कौन होते हैं? आज उस पर का जो मुद्दा है बहाना न करें ना, जरूर उठाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उस पर आज हमारी चर्चा नहीं है। नहीं, चर्चा तो नहीं है, मगर सवाल कहीं ना कहीं तो उठता है ना। नहीं, ठीक है, वो तमाम सवाल हैं। हो सकता है वो अपना पार्टी का पक्ष हो, नहीं रखना चाहते हो फिलहाल, उस पर हम बहुत ज्यादा जोर और दबाव नहीं डाल सकते ना उन पर। नहीं, क्यों नहीं, हम तो सवाल कर सकते हैं इनसे। हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो स्वतंत्र है, अगर वो जवाब देना चाहते हैं फिर विपक्ष पे भी सवाल उठाना छोड़ देंगे। विपक्ष को किसी घेरे में न लाए। फिर ये अगर ये अपने आप में स्वतंत्र है तो विपक्ष भी स्वतंत्र है। विपक्ष से तो आप भी सवाल पूछेंगे, पत्रकार भी सवाल पूछेंगे। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने वाला कोई नहीं तैयार हो रहा। उसके लिए ये है कि स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र कहां से हैं? ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर ये सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे तो जवाब भी इनको देना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता महोदय की जो भाषा है उसमें अहंकार का जो प्रदर्शन हो रहा वो बड़ा आपत्तिजनक है। आप जब परिचर्चा करते हैं तो उस परिचर्चा में सवाल उठते हैं। इन्होंने हमारे ऊपर सवाल उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 89 में अतीक किस पार्टी से चुनाव जीते थे बताएं? अतीक 91 में किस पार्टी से चुनाव जीते थे वो बताएं? अतीक 93 में किस पार्टी से चुनाव जीता था वो बताएं? अतीक अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष 8 साल थे, वो अपना दल इनके गठबंधन में था कि नहीं था ये बताएं? अतीक के बहुत निकट संबंध भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो अब दिवंगत हो गए हैं, कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे, उनसे थे कि नहीं थे? अतीक के एक संबंध एक मार्गदर्शक मंडल में शामिल नेता जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उनसे थे कि नहीं थे? ये जिनके घर शीशे पे होते हैं और दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते उमराव जी। आप अपराधियों को सांसद बनाने वाले लोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का शोषण करवाने वाले लोग, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, आदेश के बाद मुकदमा लिखने वाले। आज तो देखिए उमराव जी, आप विपक्ष से सवाल किस उमराव मुझसे जी, करेंगे? आज तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है। अतीक पर ही हम चर्चा को रखेंगे, इसलिए क्योंकि अतीक पर ही आज बात हो रही है, शाइस्ता पर ही बात हो रही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए हैं। उसका तो सर जवाब दे सकते हैं ना आप यहाँ पर? उसमें कमेटी बनी ऑलरेडी, राज्य सरकार ने उस कमेटी पर भी सवाल उठा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। सर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके दुबे पे आधार भी पर जो कार्रवाई कमेटी बनी थी उस पर भी सवाल पूछ लिया उन्होंने, जवाब मांग लिया। आपको प्रशांत जी पता है नहीं कुछ लग रहा, आज वो स्क्रिप्ट आपको भाजपा कार्यालय से मिली नहीं डिबेट में जाने के लिए, इसलिए आज आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए इस तरह व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, लग रहा है जनसभा से आपका जवाब दे रहा हूँ, तो बदतमीजी पे बताइए। इसमें व्यक्तिगत क्या है भाई, इसमें तो ये खुला सवाल है, पूछा जा रहा है, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, लगभग मैं कह तो रहा हूँ कि इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया है। नहीं तो फिर आपने देखा भी नहीं सुप्रीम कोर्ट? नहीं मैंने देखा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बता तो रहा हूँ कि विकास दुबे पर भी उन्होंने मांग लिया था कि पिछली जो कमेटी बनी थी उसका भी एफिडेविट आप दे दीजिए, क्या हुआ उस पर? आप देख क्या रहे हैं? इतना गहरा चश्मा आपको सत्ता पक्ष का है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी नहीं देखी जा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? दिख रहा है हमें, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं तो सर्टिफिकेट में सवाल पूछूंगा, 100 बार आपसे सवाल पूछूंगा, में भी सवाल पूछूंगा आपसे। आप है आप बच करके जा सकते हैं? आप तो विपक्ष में भी सवाल उठाते रहते हैं ना, आप तो सारा आरोप विपक्ष में भर देते हैं। आप महंगाई की चर्चा आप नहीं करेंगे, नगर निकाय चुनाव की अपनी 6 साल जो आपने किया उस पर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, गैस सिलेंडर पर आप चर्चा नहीं करेंगे, नौजवानों के रोजगार पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे किस पर? आप सत्ता संभाले हुए, आप बोलेंगे किस पर? आप उमराव जी देखिए स्वाति जी, ऐसा है डिबेट अगर कायदे से करना हो तो आप करिए, बुलाना बुलाइए। यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपनी अपनी बात रखे हैं, आप सवाल पूछिए। तरीका ये होता है जो मैं डेली डिबेट करता हूँ 3 साल से, सब लोग सवाल आप पूछिए, बाकी लोग अपनी अपनी बात पे जवाब रखें। मैं सबका जवाब देने की यहाँ मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है? उसकी मुझे सैलरी नहीं मिलती है। आपको कोई सवाल पूछता हूँ उसको जवाब दूंगा। सर सवाल ये है कि मिस्ट्री पूरी, अरे जी एक मिनट, ये पूरा घटनाक्रम एक मिस्ट्री बना। देखिए सवाल इस पर है, अब तो 20-21 लोग, ठीक है जी, और मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आपको मैंने पूरा मौका दिया है ना, बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए ना सर। और कैसे मौका दिया? मैं बोलता हूँ, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी के बीच, आपको जो सवाल पूछना है वो सबसे बारी बारी से पूछिए। मैं कोई यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग क्वेश्चन शूट कर रहे हैं, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं होता है। मैं भारत समाचार में पहले भी इस तरह बोला है, लगातार आप लोग बदतमीजी करते हैं, फिर हम लोग आना बंद करते हैं। जवाब न देना बदतमीजी होती है, आप किसी दूसरे को बदतमीज नहीं आप कह सकते, ये बदतमीजी नहीं होती है। अधिकारियों को पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। लोगों के जहन में सवाल है, प्रयागराज में जो मामला हुआ उससे लोगों के मन में भी एक खौफ है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। प्रशांत जी, यूपीएससी काम कर रही है, यूपीएससी पकड़ेगी, जो उसने बोला मैंने पहले ही उसका आंसर दे दिया। ठीक है सुशील जी, आ रही हूं आपके पास। अनूप जी, सुशील जी, सवाल यही है कि 61 दिन से ज्यादा हो चुका है, मिस्ट्री बनी हुई है, एक बड़ी पहेली अभी भी पुलिस के लिए बनी हुई है, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और देखिए राजनीति भी इसमें खूब हो रही है। कैसे विश्लेषण करेंगे आप? राजनीति ही तो हो रही है, मैंने तो पहले भी आपसे कहा, इससे पहले वाले सवाल के उत्तर में ये सब कुछ पॉलिटिक्स ही तो हो रही है, वोटर के वोट के हिसाब से तो हो रहा है। स्वाति जी आप एक बात समझिए मेरी, इतना ये जो अतीक अशरफ गैंग था, नेक्सस था, ये केवल पूर्वांचल के 4-5 जिलों का नहीं था, ये पूरे देश का नेक्सस था, ये देश की सीमाओं के बाहर का भी नेक्सस था। और इतना तोड़फोड़, इतने ये बाबा की सरकार ने ये ले लिया, वो ले लिया, ये कब्जे वो कर लिया, वो तमाम बातें होने के बाद भी हजारों करोड़ की संपत्ति की मालकिन है समय शाइस्ता परवीन। अभी भी पति के मरने के बाद अभी ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ खत्म ही हो गया है।
अतीक खत्म हुआ, अतीक की संपत्ति, अतीक के टीम के लोग, अतीक ने अपने समय रहते 20 साल में कितनों को ओबलाइज किया होगा, कितनों को धरती से उठा के अंबर पे आसमान पे बैठा दिया होगा, कितनों को उसके दरबार में सब चीजें पता है आपको, सब चीजें वायरल हो रही हैं। कौन कौन से नेता नतमस्तक नहीं होते थे, कौन कौन से अधिकारी नतमस्तक नहीं होते थे। वो सत्ता के सिस्टम का प्रमुख अंग रहा है और कई साल रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि उसके पास कोई छुपने की जगह नहीं उसकी पत्नी के पास। और वो पत्नी जो हजारों करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की होगी, 500 करोड़ की होगी, तो 500 करोड़ तो हम आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है। दूसरी बात क्या है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटस को मांग लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि बताइए कि क्या स्थिति है अतीक में, कहां तक। तो इनको तो बताना पड़ेगा। प्रशांत जी, अगर यही स्थिति हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर तो जवाब दीजिएगा ही ना आप, उस पर तो अपना वक्तव्य रखेंगे ना आप। मैंने वक्तव्य दे दिया, पुलिस जांच कर रही। जी जी जी, ये क्या जवाब, ये जवाब स्वाति जी मेरा एक बार सुन लीजिए। ये जवाब इनसे ये पूछिए कि 5 दिन 6 दिन उसको रिमांड में रखे, उन तीनों लड़कों को उनसे पूछ पाए कि जिगना पिस्तौल कहां से आई, जिनके लिए गांजा की पुड़िया भारी पड़ती, जिन लड़कों के लिए वो लड़के 9 लाख की पिस्टल कैसे लिए थे, स्वचालित पिस्टल लिए थे, कोई कट्टा वट्टा लेके नहीं आए थे। और उन लड़कों का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि वो बड़े पेशेवर शूटर हो, उनके पास वो मर्जी से चलते हों। तो वो पुलिस ये नहीं उगलवा पाई है कि 3-4 दिन रखा है इतने बड़े क्राइम केस में, इतने बड़े हत्याकांड में, पुलिस ने ये तक नहीं उगलवा पाया है। तो अब शाइस्ता अंबर कब मिलेंगी, शाइस्ता परवीन कब मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल करेंगे। प्रशांत जी, वो भी देखिए, गुड्डू मुस्लिम जैसा ताकतवर आरोपी, देसी बम वो अपने हाथों से बना लेता है, सारी चीजें, इतने आरोप उस पर, गैंगस्टर लगा, उसको पकड़ पाना भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए अब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। जी, पुलिस जो है अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। जो भी लोग पकड़े गए उनसे पूछताछ चल रही है। और पुलिस ने क्या पूछताछ की, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उससे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। पार्टी संबंधित कोई विषय है वो मैं उसमें बोलने के लिए अधिकृत हूँ। पुलिस क्या अपना काम कर रही, पुलिस ने क्या पूछताछ की है, ये कोर्ट में चीजें पुलिस अब बात रखेगी। स्वाति जी, आपके माध्यम से एक सवाल और मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से जी, कि इसमें एक कैबिनेट मंत्री नंदी जी की भी बात आई थी 500 करोड़ रुपए की, तो क्या SIT या पुलिस के किसी लोगों ने नंदी जी से भी कोई पूछताछ किया? ठीक है प्रशांत जी, क्या नंदी जी से भी कोई पूछताछ हुई इस मामले में? नहीं, उसकी वजह जो SIT जो गठित हुई है, SIT जो है अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में गठित हुई है, उस मामले में जांच चल रही है। ठीक है, अनूप जी। स्वाति जी, क्या जवाब है स्वाति जी, समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे मित्र प्रवक्ता जी इस तरह से जवाब दे रहे हैं, अगर यही ऐसी जवाब देना था तो डिबेट में क्यों आ गए? जो भाषा, अरे भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा कर रहा हूँ, ये डिबेट हो रही है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो सवाल उठता है। नहीं, अगर उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या के लिए अगर SIT बनाई थी तो दुनिया भर के लोगों को, ये बिल्डर को क्यों पकड़ा जा रहा है? पैसों के साम्राज्य के लिए क्यों पकड़ रही है? अगर आप अपने प्लेलिस्ट में ये कहूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ क्या? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए ना। अरे भाई, यहाँ आप करने क्या है? आप डिबेट पर करने क्या है, मुझे आप बताइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए हैं, पैनलिस्टों का आप जवाब देने नहीं आए हैं। स्वाति जी अगर एंकर को पूछेंगे तो आप उनके भी जवाब दे रहे हैं। केसीएफ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये कुछ भी बोल रहे हैं और हम लोग धैर्य से सुन रहे हैं, इसलिए शायद शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ बता दें। मुझे जो बोलना है आप डिक्टेट करेंगे कि मैं क्या बोलूं। स्वाति जी को भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आपको जो बोलना है बोलिए, मैं तो आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूँ। देखिए सच्चाई है, आप थोड़ा डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। प्रवक्ता महोदय अपनी सरकार को असफलता स्वीकार कर लेंगे। प्रशांत जी, अब आप जब आपकी बारी आएगी तभी बोलिएगा सर। अभी जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब आप जवाब दीजिएगा ना। अभी आप अनूप संडा को बोलने दीजिए। सर आ रही हूँ एक, जब इनकी मैं आ रही हूँ जब इनकी सरकार की काबिलियत पे सवाल उठ रहा है तब इनको बुरा लग जा रहा है। भाषा की मर्यादा समाप्त कर दे रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं, हमने पहले चक्र में भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को
योगी बाबा ने इतना ज्यादा सुसज्जित कर दिया है अत्याधुनिक यंत्रों से कि वो तमाम आतंकवादियों तक को पकड़ ले रही है। तो शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए नकाब उलटने की जरूरत क्यों है? जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि नकाब में रहती महिलाएं नहीं पहचाना जा पा रहा, नंबर 1। नंबर 2 कि जो अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 लोग पकड़े गए थे, हो सकता है जब वो इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं कि उन्होंने इतने दुर्दांत अपराधियों की हत्या कर दी, तो उनके पास से अतीक अशरफ के पाकिस्तान कनेक्शन से संबंधित भी कुछ सूत्र मिलते। तो क्या उनसे साथ जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़बोला मंत्री, कोई बड़बोला प्रवक्ता, कोई सरकार का प्रचार मंत्री कोई बयान देगा, कुछ बताएगा कि क्या चल रहा है? कि ये सारी चीजें भाजपा के प्रवक्ता यही कह करके समाप्त कर देंगे कि जांच जारी है। जब हत्या हुई तब तो जांच जारी करने के लिए इंतजार नहीं किया। इसीलिए प्रवक्ताओं को अधिकृत किया जाता है बोलने के लिए। चलिए ठीक है, कानून से जुड़े जो अपने विषय उस पर आप जानकारी नहीं दे सकते पब्लिक डोमेन में, लेकिन राजनीति भी तो खूब हो रही है इस पर तो आप बता सकते हैं कम से कम कि क्या चल रहा है। आखिरकार सरकार है आपकी, जवाबदेही है आपकी। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं राजनीति हो रही, राजनीति कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे थे, सब तो हमारे लिए मुद्दा ही नहीं। सारे दल कर रहे हैं, हमारे लिए तो मुद्दा है नहीं, सारे दल नहीं कर रहे, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है कसरत। हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अतीक बनाया उन लोगों को पीड़ा हो रही है जी। जिन लोगों ने अतीक को बनाया, विधायक सांसद बनाया, शूटर को विधायक बनाया, अशरफ को, उन लोगों को पीड़ा हो रही है। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। और पुलिस जांच करेगी, जो कोर्ट का विषय कोर्ट उस पर कार्य करेगी, उसमें मेरा कोई बोलना बनता नहीं है। ठीक है अनूप जी। अच्छा स्वाति जी, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता महोदय से, स्वाति जी आपके माध्यम से, कि अभी इन्होंने कहा विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके एक दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 मिनट की अपील जारी की थी उत्तर प्रदेश की जनता के नाम, जिसका पहला वाक्य था कि अपराधी और माफिया जिनको हमने समाप्त कर दिया उत्तर प्रदेश में, वो फिर से सर उठा रहे हैं। अगर नगर निकाय के चुनाव में उनको वोट भाजपा को नहीं दिया गया तो अपराधी माफिया फिर से हावी हो जाएंगे। तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बता रहे हैं कि हम मुद्दों की और विकास की राजनीति कर रहे हैं, तो नगर निकाय के चुनाव में माफिया को लाने की बात करना, ये राजनीति करना है या मुद्दे की बात करना है? इस बात को मुझे बताएं भाजपा के प्रवक्ता महोदय। ठीक है आरिफ जी, एक सवाल आपका। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वाति जी, एक सवाल और हमारा है आपके माध्यम से। साबरमती जेल में अतीक बंद थे, वहाँ से टेलीफोनिक वार्ता भी होती थी, सारी चीज़ें होती थी जी। सब मीडिया ने भी दिखाया, सारे लोगों ने भी दिखाया। आप ये बताइए गुजरात मॉडल फिर रह कहाँ गया? कि साबरमती गुजरात, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। गुजरात की जेल में बैठ करके वहाँ से टेलीफोनिक वार्ता हो रही है और वहीं से अतीक पाकिस्तान से मिलकर के ड्रोन के माध्यम से असलहे आकर के गिराए दे रहे हैं। सारी व्यवस्था, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, डोभाल जी क्या कर रहे हैं और रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? जब इतनी आसानी से साबरमती जेल में बैठ करके सारा काम अतीक कर रहे हैं, तो फिर आखिर इस देश की सुरक्षा क्या कर रही थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, सवाल देखिए यही है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजरात के ऊपर इतना आरोप लगा दिया गया है, इतना आरोप लगा दिया गया है, पूरा गैंग अतीक ऑपरेट करता आया है। ये सवाल उठ रहा है, कोई ना कोई तो सिस्टम है, कोई ना कोई तो ऑपरेटिंग ऐसा सिस्टम है जो वहां से सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था। प्रशांत जी, जो जांच का विषय है उसमें अतीक ने कुछ इस तरह के खुलासे किए थे और ये माना जाए उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर टूट गई है, योगी जी ने कमर तोड़ दी है माफियाओं की। जांच का विषय है जी, योगी जी ने माफिया की बात कही थी, उनके अतीक अशरफ का नाम नहीं लिया। तो हम कोई हमारे लिए, मैंने वही चीज बार बार कर, तो हमारे लिए कोई अतीक अशरफ मुद्दा नहीं है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं सभी लोगों पे कर रहे हैं, किसी कोई एक नाम देख करके, कोई जाति धर्म देख करके कोई कैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 65 की जो भी लिस्ट भी जारी की गई उसमें सभी वर्ग के लोग हैं
जिन पे विपक्ष के लोग उंगली उठाते थे, उन्हीं से इनके नेता शिवपाल सिंह यादव गले मिल रहे हैं कल तक। अब जब से शिवपाल नेता इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाया कि नहीं लगाया? अब मैं एक सवाल इनसे ये पूछ रहा हूँ, ये मुझे बता दें कि यहाँ अभी तक सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता पड़ गई हस्तक्षेप करने की कि आप FIR करिए? अगर आप माफियाओं के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काम वो क्या कहते हैं मुकदमे कायम करती होती, इनके अपराधों को देखती होती, तो आज सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता पड़ी थी? इसके मतलब कि आपके पक्ष का जो सांसद है, जो MLC है, जो MLA है, उसके प्रति आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो चाहे जितना बड़ा अपराधी हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर वो निर्देश करेगा तब आप मुकदमा कायम करेंगे। ठीक है सुशील, ये आपका मानक है, ये आपका मानक है। आप कह रहे हैं कि हम सारे माफियाओं के बारे में एक तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है सुशील जी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, तो प्रशांत जी मुझे भी बता देना, आज सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता पड़ गई ब्रजभूषण जी के लिए? स्वाति जी मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ आपका। आरिफ जी देखिए, आपने अपना बोल लिया। सुशील जी देखिए, क्योंकि अब चर्चा में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, देखिए विश्लेषण हम आपसे चाहेंगे। शाइस्ता का पूरा मायका फरार है, तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही, लेकिन सवाल ये भी है सरकार की कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक पक्ष पर ही चाबुक चला रही है, यानी कि इसमें जाति का एंगल भी डाला जा रहा है। आपको लगता है ये सही है, इसमें होना चाहिए ऐसा? स्वाति जी जी, स्वाति जी आपने कहा माफियाओं की कमर तोड़ दी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 50+ माफियाओं की लिस्ट जारी करी है जी, 61, तो उसमें से कितनों कमर तोड़ दी है? एक अतीक की हत्या हो गई तो माफिया कमर टूट गई। और स्वाति जी एक चीज जान लीजिए आप, है ना सुशील जी, जिस अतीक को, अब स्वाति जी इस बात को मेरी समझिएगा जो आपका मूल प्रश्न है, जिस अतीक को एक मुकदमे से 100 मुकदमे तक पहुंचाया और सजा पहली बार हुई बाबा के समय पर, वही नेटवर्क शाइस्ता परवीन को बचा रहा है। जिस अपराधी अतीक को जिसने 4 बार MLA 1 बार MP बनाया, वही नेटवर्क शाइस्ता परवीन को बचा रहा है। वही नेटवर्क, जिस नेटवर्क ने हजारों करोड़ की संपत्ति पैदा कराई, माफिया गैंगस्टर को अधिकारी नेता और माफिया गठजोड़ ने जो हजारों करोड़ की संपत्ति पैदा की है, जिसकी आज मालकिन है शाइस्ता परवीन, वही नेटवर्क शाइस्ता परवीन को बचा रहा है। क्योंकि मुसलमान धर्म में ऐसा तो हो, बिल्कुल ये ऐसे सवाल है जिन पर जवाब देखिए सर, वक्त नहीं है हमारे पास इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत माफी के साथ चाहूंगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुशील जी। आगे जरूर आपसे चाहूंगी कि आप अपना वक्त दें और अपना वक्तव्य पूरा कर पाए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।